जो भक्ति ज्ञान कति बिगड़ चुका है, परमात्मा से हम कोसों दूर हैं। अन्य जो भगवान हमें कुछ भी नहीं दे सकते, केवल वर्कडन देते हैं, क्रियाक्रम दे सकते हैं, उन्हीं को हम सुप्रीम पावर मानकर उन्हीं पर आसक्त रहे और दुर्गति को प्राप्त होते रहे। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम कबीर भगवान कुलधनी को ना याद करके एक दूसरे को ही महिमा देते रहे। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला है सब कुछ, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में कहा है कि दो भगवान है, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 21 सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों नाशवान हैं, इनके प्राणी, इनके लोकों में प्राणी भी नाशवान है। 17वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी पुरुषोत्तम सही भगवान, सही श्रेष्ठ भगवान, उत्तम परमात्मा। तो कोई इन ऊपर वर्णित दोनों क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से और है जो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा कि तत्ब्रह्म को और पूरे अध्यात्म ज्ञान को और पूरे कर्मों को जो जान लेता है तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर, वो केवल जन्म मरण के लिए ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीनों का वर्णन किया। ब्रह्म, क्षर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष, और परम अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर पुरुष, ये तीसरा परमात्मा वो है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा कहलाता है। अब आपको थोड़ी सी काल की परिभाषा बताते हैं, परमात्मा की परिभाषा बताते हैं। परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, भगवान जिसे कहते हैं केवल सुख दे, दुख ना दे, कभी कष्ट नहीं देता भगवान। भगवान के डिक्शनरी में, परमात्मा के इतिहास में, शब्दकोश में दुख शब्द नहीं और इम्पॉसिबल वर्ड नहीं, उसको भगवान कहते हैं जो दुख दे ही नहीं। तो ऐसे हम जैसे ये काल भी भगवान कहलाता है। दंत कथा लोक वेद के आधार से कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता वाई। ज्योत ये काल कहता है मैं भगवान हूँ, मैं ही करता हूँ। परमात्मा कहते हैं ये भगवान नहीं है, ये दंत कथा के आधार पर वैसे सूखी महिमा बना रहे हैं। अब यहाँ देखो इस पृथ्वी के ऊपर ये काल है ज्योति निरंजन, यानी क्षर पुरुष ब्रह्म जिसे कहते हैं, ये काल है और 21 ब्रह्मांड का मालिक है। उन 21 ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हम यहाँ फंसे हुए इसके जाल में, और इसके तीनों पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हमें यहाँ पर उलझाए बैठे हैं, और हम इन्हीं के को भगवान मानकर इन्हीं पर आश्रित होकर काल के ही जाल में इसी का आहार बने हुए। अब जैसे परमात्मा की परिभाषा बताते हैं कि परमात्मा वास्तव में भगवान यानी परमात्मा यही कहलाता है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो पूरी व्यवस्था करता है, जिसकी प्रतिदिन की 10 या 15, 5-10 बकरों की सेल है, तो वो कम से कम सैकड़ों की संख्या में 500-400 बकरे पालता है, और उनके लिए अलग से एक स्थान बनाता है, चारों तरफ उसका डिफेंस करता है, बाड़ बनाता है, और बहुत बड़ा चरागाह उनके लिए तैयार करता है, एक सरोवर तालाब बनाता है, उनके लिए ऊपर जो है छाया करता है, कोई शेड डाल कर या झोंपड़ी डालकर। तो जब वो
बकरों के पास कसाई आता है, बकरे उसको अपना भगवान मानते हैं कि देखो इसने हमारी कितनी सुविधा, हमें कितनी सुविधा दिए हुए है, तालाब पानी का कितना अच्छा बना रखा है, कितने अच्छे चरागाह हैं, और कैसे हमारे लिए छाया बना रखी है, रोज आकर के हमें प्यार देता है, ऐसे ऐसे करता है। तो वो बकरे क्या करते हैं, उसको अपना दयालु मालिक मान के कसाई को प्यार देते हैं, ऐसे ऊपर न पैर उठा कर उसको प्यार देते, सीने से लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर ऐसे पंजाली डाल देते। और जब वो देखता है, उनको हाथ से छूता है, वो तो ऐसे चाटते हैं उसको प्यार से, वो बकरियां अपना प्यारा मालिक मान के कि हमारी कितनी देख रेख करता है। और वो देख रहा होता है, यो कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, और वो बकरे न सोचे ये तुम्हें प्यार दे रहा है, उसको प्यार से चाटते हैं, ऐसे सिर मारते हैं उसको प्यार देने के लिए। अपने आत्माओं उन सुविधाओं को देखें तो बकरे न सोचे ये भगवान है। और फिर शाम के समय वो जब आ जा 10-20 बकरियों का ऑर्डर, तो भाई वो ना देखता किसका बेटा मरे कटेगा, किसकी बेटी कटेगी, कोई बाप मरेगा, कोई माँ मरेगी, डंडा लेकर 5-10 मोटे मोटे छांट के चालते कर लेता है और कड़च करवा देता है, बेच देता है। ऐसे ही ये काल भगवान है, ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब देखो इसने 21 ब्रह्मांड तप करके लिए, कल आपको सृष्टि रचना में सुना था, और ये उसके स्थान राम लटक गया इसमें बेमतलब। हम तो बगैर किसी काम के ना हमने ये हमें प्राप्त है, हम तो इसके साथ लटक का आगे जैसे चढ़कर बिना टिकट बैठ ले और फिर वो जेल में ठोक दिया जाता है, तो हम बिना टिकट आगे। अब इसने अब हमारे को मजदूर बना लिया और इसको श्राप लग गया कि 1 लाख मनुष्यधारी प्राणी नत खाओगा, इनके सूक्ष्म शरीर के गंध को खाओगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। इस श्राप के वश इसने हमारा यह दुरुपयोग किया। अब इसने देखो कितनी सुविधा दे रखी है, कितनी शीतल हवा चल है, ठंड हवा चल है, कितना बड़ा पृथ्वी, इस पर काजू किस्म, सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा फल, और कितना अच्छा कणक गेहूँ ज्वार बाजरा सरसों, कितनी अच्छी नदियाँ बह रही हैं, मीठा जल है, और सूर्य कितना अच्छी तरह वो उदय हो रहा है फिर अस्त हो रहा है, कितनी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं। तो इन सुविधाओं ना देखा तो हमने सोचा ही तो भगवान ना पड़ा है भाई, ओहो भगवान कितना अच्छा हमारे लिए किसी सुविधाएं कर रखी हैं। और ये समझ में ना आवे थी उन बकरियाँ की तरह कि ये रोज किसी का माँ मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी एक्सीडेंट में परिवार नष्ट होने लग रही, योग के कारण है। फिर हमने एक सोच लिया कि भाई ये मृत्यु तो होया करे, होती ही है तो होएगी, और कोई विकल्प नहीं था, अपनी थ्योरी कुछ तो दिल डॉक्टर बनानी पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर वास्तव में भगवान है। सतलोक में जाने के बाद आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, आपका जन्म होगा, आप युवा होगे, युवा होने के बाद बुढ़ापा नहीं आएगा और कभी मृत्यु नहीं होगी। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं, और ना कोई टेंशन ना रोग। शरीर ऐसा होगा जिसमें रोग होता ही नहीं, वो स्थान ऐसा है जहाँ पर रोग होता ही नहीं, और बहुत ही अच्छा वहाँ पर फल फ्रूट सदाबहार बाग हैं, झरने कल कल करके बह रहे हैं, बहुत सुंदर अमृत जल की दरियाएं बह रही हैं, दूधों की दरियाएं नदियां बह रही हैं जो कभी सूखती नहीं, समाप्त नहीं होता। हम उस लोक के वासी थे, हम वहाँ के रहने वाले थे। हम अपनी गलती से इस काल के साथ आगे इसने हमारी वो दुर्गति कर दी। होय होय पुण्यात्माओं, ये 100% सत्य कथा है जो दास ने कल आपको सुनाई, जो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताई थी। ये सत्कर्म हमने आज तक ये सत्य कथा नहीं सुनी, हमने रामायण और महाभारत के ऊपर टाला रखा था, कृष्ण लीला सुनी थी और उनके इतिहास पढ़ कर देखा, कलेजा मुँह को आता है, उनमें था कि बिरान माटी उन भगवाना के जिन हम इष्ट मान रहे थे। श्री रामचंद्र जी को देख लो,
वो विष्णु अवतार थे। विष्णु जी को श्राप लगा नारद जी का, वो पृथ्वी पर आया। राजा दशरथ के घर कौशल्या से जन्म हुआ, फिर सीता से ब्याह हुआ, ब्याह होते वनवास हुआ, वनवास में सीता को अपहरण हुआ, फिर रावण के लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए। जब रावण को मारा, लंका फूकी, खत्म करी, फिर सीता को लाया, अग्नि परीक्षा लेकर। रामचंद्र जी सीता जी की परीक्षा ली थी, वहाँ सब सैनिकों के सामने, लाखों के सामने, कि अग्नि के अंदर तू जल गई तो कलंक, तो यानी रावण से टच हो चुकी है, और नहीं जली तो तू निष्पाप है। अग्नि में बैठा दी चिता बना के, उसमें भी नहीं जली। सहर्ष घर ले आया श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी को। और एक दिन, साल 2 साल के बाद, एक रात्रि में घूम रहे थे, अपना प्रजा के दुखों को जानने के लिए भेष बदल कर एक धोबी अपनी पत्नी ने पीटा था, और वो कीता उसने धमकू दी होगी वो बेचारी। एक रात कीता अपने रिश्तेदारों का वहाँ चलेगी, फिर आ गई थी। तो उसको पीटता हुआ कह रहा था कि मैं दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूँ, जो इतने वर्ष तक 12 वर्ष तक रावण की कैद में रही, रावण के संग रही, उस पत्नी को स्वीकार कर लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा, उल्टा फलान फलान कर। तो रामचंद्र जी ने वह बात सुन ली, आते ही अपनी पत्नी निकाल दी कि मैं दुनिया की निंदा नहीं सुन सकता। बताइए, भगवान भी कौन से दृष्टिकोण तो माना ही नहीं भगवान। जब लाखों लोगों के सामने परीक्षा ले ली अपनी पत्नी की, अग्नि इसमें भी नहीं जली, इसी निष्पाप पत्नी को, और एक मूर्ख व्यक्ति के कहने से, बकवादी के कहने से, और उसको कलंकित मान के घर से निकाल दिया। पत्नी कहाँ, वहां जाकर गर्भवती पत्नी को और निकाल देना, कालजा पाट जा जो मानस होता है। अब तेरा एक जनसाधारण भी नहीं कर सकता इसे जुल्म को। तो यूं भी नहीं सोचा कित मरेगी, कौन इसका के दुर्गति करेगा जनता इसकी, कहाँ ये बच्चे न पालेगी, कैसे पोषण करेगी इसका जो गर्भ होगा। वो तो महर्षि वाल्मीकि भले पुरुष थे, उन्होंने अपनी बेटी की तरह रखा, वहाँ उनके लड़के ने जन्म लिया। और फिर एक वो अलग कहानी है। कहने का भाव ये है कि बच्चे कहाँ, और रामचंद्र जी राजा, अयोध्या के राजा के थे, पृथ्वी का राजा बन जा। जो खुद कीतर बालक कीतो तो बहुत महादुखी प्राणी होता है। तो पुण्यात्माओं, अंत क्या हुआ श्री रामचंद्र जी का, अपने पुत्रों से पराजित होकर के आकर के फिर सरयू नदी में शरीर छलांग लगा दी, वहां से अपना जीवन अंत किया।